आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र अध्याय 1 हमारा समाज विविधता से भरा पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, उत्तर को हम 1 नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, रिक्त स्थान संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक जहाँ लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सरकार को वोट दे के चुनते हैं। ठीक है, तो भारत एक बड़ा देश है जहाँ जनता अपना शासन खुद करती है। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से, भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा है, मेघालय में रिक्त स्थान दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका भराएगा मासिन राम। ठीक है, देखिए मेघालय एक राज्य है और मासिन राम एक जगह मेघालय में आता है। ये दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहले जो था चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होता था, आज के डेट में मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे चेरापूंजी पे आता है। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर, सरहुल रिक्त स्थान राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको भराएगा झारखंड। ठीक है, सरहुल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ये आदिवासी लोगों का एक प्रकृति के प्रति, ठीक है, एक त्यौहार है जिसमें साल के जो फूल होते हैं उसको अपने कान में लगा के वो लोग नाचते गाते हैं। ठीक है, बहुत तरह की रस्म होती है। आगे चलिए 4 नंबर में, संथाली भाषा संविधान की रिक्त स्थान अनुसूची में शामिल है। तो यहाँ आपका भराएगा 8वीं। ठीक है, फिर से देखिए, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, फिरन रिक्त स्थान राज्य का पारंपरिक परिधान है। ठीक है, तो यहाँ आपको भराएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिरन जम्मू कश्मीर राज्य का पारंपरिक परिधान। ठीक है, वहाँ का वस्त्र है वो उस तरह का पहनते हैं लोग, फिरन। अगला है देखिए 2 नंबर, अ तथा ब को मिलाइए। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए हम इसको मिलान करके आपको दिखाते हैं नीचे। चलिए देखिए उत्तर, एक तरफ आपका नृत्य है, दूसरी तरफ है राज्य। ठीक है, भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य जो होता है ये पंजाब में होता है। ठीक है, 2 नंबर से इसका मेल हो गया। दूसरा है छऊ, छऊ का होता है झारखंड, 1 नंबर में आपका। ठीक है, छऊ नाच झारखंड में। और तीसरा सी में देखिए, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम नृत्य जो है ये तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, उसके बाद है डी में देखिए, चांगलो, चांगलो नृत्य जो है ये नागालैंड राज्य में होता है। ठीक है, उसके बाद है ई नंबर देखिए, गरबा, गरबा नृत्य नाच जो है ये गुजरात राज्य में होता है। ठीक है, गरबा और डांडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें 5 भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी, ठीक है, जो हम लोग की राष्ट्रीय भाषा है, बांग्ला, ओडिया, संस्कृत और संथाली। ठीक है, संथाली भाषा जो आदिवासियों की भाषा है, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए
2 नंबर प्रश्न, झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों के नाम मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। ठीक है, क्षेत्रीय माने कोई एक खास जगह में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला है सरहुल, दूसरा कर्मा, तीसरा दसईं और चौथा सोहराई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया। उत्तर देखिए, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, वहाँ पे आंध्रा भाषा बोला जाता है और सबसे पहले इसको भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था कि आंध्रा भाषा बोलने वाले लोग का एक अलग राज्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर, अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए अच्छी आदतें सिखाने में परिवार की क्या भूमिका है। तो उत्तर देखिए, परिवार समाज की पहली इकाई है जहां अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से हम अपने समाज की दशा एवं दिशा तय करते हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा अच्छा आदत होता है, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, बात व्यवहार सब अच्छा होता है, तो हम अपने परिवार और अपने समाज की दशा दिशा तय करते हैं। कहने का मतलब उसको और आगे हम लोग लेके चलते हैं, एक प्रसिद्धि या फिर उसको प्रगति के रास्ता में हम लोग या फिर उसका विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, अगर अच्छी आदतें नहीं सीखेंगे तो हम लोग गलत काम करेंगे और हम लोग का विकास नहीं होगा, नैतिक पतन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर, देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, नृत्य माने नाच। ठीक है, तो देखिए पहला छौ नृत्य झारखंड में। ठीक है, छौ नाच मोहड़ा लगा के जो नाचते हैं, ठीक है, सर में। उसके बाद दूसरा है भांगड़ा नृत्य पंजाब में। ठीक है, और तीसरा देखिए भारतनाट्यम नृत्य जो है तमिलनाडु में। ठीक है, इस तरह से और भी राज्यों का अपना अपना नृत्य है। ठीक है, उसको अलग से हम वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ आपको 3 पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न है, आइए चर्चा करें में 4 नंबर प्रश्न, भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, भारत में विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय हैं जो अपने भोजन, कपड़ों, भाषाओं और परंपराओं में भिन्न हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया की अन्य संस्कृतियों में सबसे पुरानी और प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य में भी विभिन्न समुदायों, परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्मों का मेल है। भारतीय संस्कृति की विविधता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा समझिए। देखिए भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, सांस्कृतिक इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, सभ्यता आपका कपड़ा है मान के चलिए, और संस्कृति उसको पहनने का ढंग। ठीक है, एक कपड़ा होता है उसको लोग तरह तरह का डिजाइन बना के पहनते हैं, जैसे कि कोई पेंट शर्ट पहन रहा है तो कोई कुर्ता पैजामा बना के पहन रहा है, तो कोई लुंगी पहन रहा है, तो कोई धोती पहन रहा है। कपड़ा एक ही चीज़ है। ठीक है, उसको पहनने का ढंग जो हो गया वो उसका संस्कृति हो गया। ठीक है,
उसी तरह से उसके भाषाओं में भी अलग अलग तरह के भाषा हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर में जाने पे क्या होता है कि हम लोग का भाषा चेंज हो ही जाता है। ठीक है, दूरी पर। फिर भी हमारा देश में देखिए सैकड़ों भाषाएं हैं और फिर भी लोगों में एकता है। ठीक है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा होने के बावजूद भी यहाँ की एकता से लोग प्रभावित हैं। ठीक है, यहाँ हर एक तरह के रीति रिवाज, धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, सभी तरह का धर्म यहाँ पर है, जबकि दूसरे देशों में इतने ज़्यादा धर्म और रीति रिवाज नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर, विद्यालय समाज का लघु रूप है, कैसे? उत्तर देखिए, विद्यालय में सामाजिकरण पहली बार होता है, यानी बच्चा दूसरों के साथ रहना, अपने दुख सुख बांटना सीखना शुरू कर देता है। सहयोग, सहिष्णुता, देखिए सहयोग मतलब होता है सहायता करने वाला, सहिष्णुता मतलब होता है जो सहन करता है। ठीक है, बर्दाश्त करने सकता है किसी चीज़ को, अगर यदि उसके साथ बुरा भी हो रहा है तो। ठीक है, प्रेम, तो के साथ प्रेम व्यवहार रखता है, एक अच्छा व्यवहार रखता है। मित्रता, ठीक है, सहयोग की भावना रखता है। और सहानुभूति के गुण, ठीक है, किसी का दुख सुख को वो समझता है, जो समाज में बहुत आवश्यक है। इसलिए स्कूल एक मिनी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मिनी सोसाइटी यानी कि समाज का लघु रूप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, अनेकता में एकता हमारी ताकत है, चर्चा कीजिए। उत्तर देखिए, हमारा देश एक विशाल राष्ट्र है। इसके नागरिक नाना प्रकार की जाति एवं उपजातियों में विभाजित हैं और विभिन्न संप्रदायों व धर्मों को मानने वाले हैं। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की संस्कृति की महान विशेषता है। यही सद्भावना एवं भावनात्मक एकता की आधारशिला है। भारत को सभी धर्मों एवं संप्रदायों की कर्मस्थली माना गया है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों का धर्म, भाषाएं, वेशभूषा, खान पान आदि अलग अलग होने के बावजूद राष्ट्रीयता का एक ही भाव सभी के दिलों में होता है। ठीक है, देखिए सबका काम कर्म जो है और धर्म भी अलग अलग है। ठीक है, और भाषाएं, वेशभूषा, खान पान भी अलग होता है। ठीक है, खाने का बनाने का तरीका अलग होने के बावजूद भी सभी देशभक्त हैं, अब सभी को अपने देश से प्यारा है। ठीक है, सब राष्ट्रवादी लोग होते हैं। ये था आपके किताब के प्रश्न। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आप लोग का OMR शीट में परीक्षा होता है। ठीक है, ये देखिए MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। देखिए, ठीक है, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य जो है वो है आपका अनुशासन। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है जीवन जीने की कला है। ठीक है, अगला दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत की शासकीय भाषा क्या है? ठीक है, शासकीय भाषा माने जिसपे वो उसको 1 नंबर पे मान्यता, राष्ट्रीय भाषा भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा भारत के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो ये है आपका जेंदा अवेस्ता। ठीक है, ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। अगला है देखिए, भारत के पूर्व दिशा में क्या स्थित है? ठीक है,
तो भारत के पूर्व दिशा में जो है वो है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बांग्लादेश के नीचे जस्ट, है ना। अगला प्रश्न है, देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए, ठीक है। हम लोग इसको पहले भी कर चुके थे, ठीक है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का नाम है अपना भारत, ठीक है, भारत देश। अगला प्रश्न देखिए, समाज की पहली इकाई क्या है, ठीक है। तो समाज की पहली इकाई जो है, जहाँ से हम लोग सीखते हैं, वो है परिवार, ठीक है। आप लोग का ये पार्ट यही समाप्त होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपको कौन कौन से प्रश्न का या किस सब्जेक्ट का आंसर चाहिए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।